तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो मार्किंग की थी वो बेसिकली इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे की थी, है ना। तो अभी उसके आगे की मार्किंग कंटिन्यू करते हैं। आगे की मार्किंग में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है कि कौन से वो अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप अल्कोहल या फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हो। तो उसका पहला पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की मार्किंग हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले आज की क्लास में अल्कोहल्स की प्रिपरेशन वाली मार्किंग कंप्लीट करते हैं। तो देखो, अगर तुम कोविड में एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये वाला जो पार्ट है भैया ये तो डिलीटेड है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसको उन्होंने डिलीट करके उन्हें कौन सी आत्म शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि यही दोनों ए और बी पार्ट आप लोगों ने ऑलरेडी इसका जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें पढ़ा हुआ है। तो अगर मान लेते हैं कोविड के हो तो इसको मत पढ़ो, अगर कोविड के नहीं हो तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मार्किंग मैडम कैसी, कहाँ, कैसे, कहाँ पर है, कितनी है, तो इसकी मार्किंग करना शुरू करते हैं। इससे आपको जनरली जो सवाल आएंगे वो डायरेक्टली आएंगे। इसमें ये डाला तो बताओ क्या बना, उसमें तो डाला तो बताओ क्या बना, ठीक है। जैसे मान के चलो कल को क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से पूछ लिया कि एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। मतलब आपको मेंशन कर दिया गया है कि आपको कौन सी प्रोसेस के वाया वो पर्टिकुलर प्रिपरेशन बनानी है, ठीक है। तो इसमें अपनी स्टेप्स कैसे लिखोगे कि जो डाइबोरेन है B2S6, ठीक है, अल्कीन अंडरगोस एडिशन रिएक्शन टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन R3B, और फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलीन मीडियम, ठीक है, जो कि आपको क्या देता है, अल्कोहल, राइट। और उसके बाद ये तो हो गया आपका पॉइंट नंबर 1, ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 में ये लिखना है कि दिस इज एन एंटी मार्कोनी एडिशन। ये कैसा एडिशन है, एंटी मार्कोनी। जब भी कोई भी अल्कीन की रिएक्शन पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो मार्कोनी वाली है कि वो एंटी मार्कोनी वाली है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिख सको। जैसा कि मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ, ये जो डू यू नो टाइप के फैक्ट्स होते हैं, ये पर्टिकुलर चीज़ें आप लोगों को नहीं पूछी जाएंगी, और इसका जो मैकेनिज़्म है वो आपके बोर्ड्स के सिलेबस में भी नहीं है। तो आपको डायरेक्टली क्या पूछेगा, व्हाट इज़ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पॉइंट नंबर 1 लिखना है, पॉइंट नंबर 2 लिखना है, और उसके बाद एक पॉइंट नंबर 3 भी लिखना है। तो ये जो आप लोगों का एग्जाम्पल है ना, ये पूरा का पूरा, इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल को अपना एक क्वेश्चन को पॉइंट नंबर 3 बना देना एज एन एग्जाम्पल। अच्छा, इसका प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वैसे तो वीडियो में क्लासेस में आपको ये लिखना सिखाया है, उसके बेसिस पर इसका आंसर लिखो, और इस यूज़ या ब्रेन पावर वाले सेक्शन का आंसर टैली करो टारगेट से कि ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, और होना चाहिए। और इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी, ठीक है। एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, ये थोड़ा इसकी प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। तो एक हो गया कि एक्सप्लेन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, 3 पॉइंट्स लिखेंगे। एक तो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद कि वो एक एंटी मार्कोनी है, और तीसरा एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें किसको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा ये है पूरा का पूरा, ये जो 2 क्वेश्चंस बने ना, ए और बी सब पार्ट, ये, ठीक है। अच्छा, इसमें से ये बी वाला सब पार्ट तो आप काट ही दो, क्योंकि देखो एसिड कैटेलाइज कंसनट्रेटेड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, मतलब अल्कीन में एसिड डालने वाला जो पार्ट है ये सिलेबस से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, इसीलिए काटने को कह रही हूँ। डन। तो 2 क्वेश्चंस हो गए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। बाय रिडक्शन, जिस तरीके से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये एक मेथड है, वैसे ही बाय रिडक्शन ये दूसरी मेथड है। लेकिन कितने लोगों का रिडक्शन करते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का रिडक्शन कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर सकते हो, है ना। अच्छा, तो आपको बस रिएजेंट्स याद रखने हैं। अगर तुम अल्डिहाइड चूज़ करते हो जैसे कि RCHO, तो उसके साथ क्या डालना पड़ेगा, H2 निकल या फिर पैलेडियम और हीट। तो आपका जो अल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ध्यान रखना, 1 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है रिडक्शन करने के लिए H2 निकल या फिर H2 पैलेडियम ही चाहिए,
आप LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसकी आप हाइड्रोलिसिस करो, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। दोनों से आपको सेम ही आंसर मिलेगा। अच्छा, तो अगर पेपर में ये आया कि हाउ विल यू ऑब्टेन अल्कोहल, ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से आ गया, हाउ अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड, अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड से किस तरीके से अल्कोहल्स प्रिपेयर करेंगे, तो इसका आंसर क्या देना है। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स में अल्डिहाइड्स भी आते हैं, कीटोन्स भी आते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी आते हैं। तो आपको क्या इसका आंसर लिखना है, देखो पॉइंट नंबर ये लिखना कि चाहे मेरे पास अल्डिहाइड हो ऑब्लिक कीटोन, दोनों लिख देना, ठीक है। इसकी ऑन रिडक्शन बाय, या तो आप H2 निकल का यूज़ कर सकते हो या फिर LiAlH4 का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और में पैलेडियम लिख देना एक और, गिव्स प्राइमरी अल्कोहल ब्रैकेट में 1 डिग्री, और उसके बाद गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, अच्छा 1 मिनट, हाँ, एंड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ तक 2 डिग्री। यानी कि अगर अल्डिहाइड के साथ H2 निकल या फिर पैलेडियम यूज़ किया या तो LiAlH4 यूज़ किया, तो वो क्या करेगा, अगर अल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल, अगर कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल। दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये तुम्हारा एग्जाम्पल बनेगा। पॉइंट नंबर 3 ये वाला एग्जाम्पल बनेगा। अब ये तो हो गए अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एक कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। अच्छा, अब बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का H2 निकल या H2 पैलेडियम के साथ काम नहीं किया जा सकता। कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिक्वायर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। केमिस्ट्री की दुनिया में LiAlH4, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LaH भी कहा जाता है, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की नीड पड़ती है, लेकिन उसको भी आखिर वो किस में कन्वर्ट करता है, प्राइमरी अल्कोहल में। दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 4, एग्जाम्पल दे दिए, दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 5, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन ये हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 जिसके पूछे जाने की संभावना मुझे ज़्यादा लगती है, वो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन, ठीक है, किस चीज़ क्या एक्सप्लेन करना है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन एक्सप्लेन करना है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करोगे, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अल्कोहल्स, इस पर। तो तुम्हें लगेगा कि यही तो आंसर होगा जितना भी आपने मार्क करवाया। देखो, जब क्वेश्चन नंबर 4 में स्पेसिफिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन एक्सप्लेन करने को कहा जाए, है ना, जब आपको स्पेसिफिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग से रिडक्शन एक्सप्लेन करने को कहा जाए, तब आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स लिख के काम नहीं चलाना है, ठीक है। तब आपको थोड़ा डिटेल लगेगी। जैसे अगर आप इसका आंसर लिखने जाएंगे तो इसके आंसर में पॉइंट नंबर 4 तो लिखना ही पड़ेगा, ये वाला पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 तो लिखना ही पड़ेगा, ये वाला पॉइंट। अब पॉइंट नंबर 6 देखिए आप क्या लिखोगे, ठीक है, ये कि LiAlH4 इज़ एन एक्सपेंसिव रिएजेंट, है ना। अच्छा, उसके बाद लिखना कि हेंस कमर्शियली, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ में लोगों को जब ये ज़रूरत पड़ती है तो वो इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ईस्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद विच ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, मतलब पहले एसिड को, ठीक है, किस में कन्वर्ट करेंगे, देखो ईस्टर में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उस ईस्टर में H2 निकल पैलेडियम, इसी वाली चीज़ को हम लोग कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो फिर वहाँ से जाके वो लोग क्या बनाते हैं, अल्कोहल, बराबर। तो ये 6 और ये 7 आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर अलग से कार्बोक्सिलिक के लिए 2 मार्क का शॉर्ट नोट आता है तो पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 लिखना। अगर मान लेते हैं सिर्फ इतना आता है कि एक्सप्लेन हाउ अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ मिक्स करके अगर क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिख के देना है, मुझको बताओ। सिर्फ 4 और 5 नंबर का पॉइंट, 6 और 7 तक जाने की ज़रूरत नहीं है।
देखो यूजुअली क्या होता है, ये जो रिमेंबर वाला पार्ट है, डू यू नो वाला पार्ट है, इनसे क्वेश्चंस आपको ठीक है नहीं पूछे जाते। बट यहाँ पे जो ये रिमेंबर वाला पार्ट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया है, मैं अभी फिर से बता देती हूँ, ठीक है। देखो आपके पास जनरली बोर्ड्स में दो ही प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। क्या होता है, एक होता है H2 निकल, या फिर H2 प्लेटिनम, या फिर H2 पैलिडियम, और दूसरा होता है LiAlH4, है ना, ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, ओके। तो अगर तुम LiAlH4 को यूज़ करते हो या तुम H2 निकल को यूज़ करते हो, तो भाई क्या H2 निकल और LiAlH4 के यूज़ में क्या कोई मतलब डिफरेंस नहीं है क्या? मतलब कभी भी LiAlH4 कभी भी H2 निकल, या फिर दोनों कोई एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं? तो हाँ, वो ये है कि अगर आप LiAlH4 को यूज़ करते हो तो LiAlH4 के पास इतनी ताकत या इतनी क्षमता नहीं है कि वो आइसोलेटेड ओलिफेनिक बॉन्ड, ओलिफेनिक बॉन्ड्स का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। ओलिफेनिक बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड, जो आइसोलेटेड ओलिफेनिक बॉन्ड्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर सके सिंगल बॉन्ड में। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझो, देखो यहाँ पर क्या है आप लोगों के पास, CH3CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CHO। इसमें एक बार H2 निकल डालने की बात हो रही है। अगर H2 निकल डालोगे तो CHO यानी कि अल्डिहाइड, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। देखो जो कि हुआ भी, CH2OH में कन्वर्ट हो गया। एज वेल एज वहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, देखो वो डबल बॉन्ड भी हट गया और उन दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन और आ गए, मतलब ज़्यादा आ गए, है ना। फिर लेकिन अगर तुमने LiAlH4 यूज़ किया होता तो LiAlH4 ने सिर्फ और सिर्फ CHO को कन्वर्ट किया होता CH2OH में, ये डबल बॉन्ड आपका कैसा रह गया होता, एज इट इज़। यही एडवांटेज है किसका, LiAlH4 का, किसके ओवर, H2 निकल के ऊपर, कि H2 निकल डबल बॉन्ड को भी कन्वर्ट कर देता है सिंगल बॉन्ड में, अल्कोहल्स और कीटोन्स को तो करता ही करता है, बट LiAlH4 नहीं कर सकता। अब तुम चाहो तो उसको उसका एडवांटेज बोलो या तो डिसएडवांटेज, तुम्हारी बुक ने इसको उसका एडवांटेज कहा है। क्यों उसका एडवांटेज कहा है, इसको इन्होंने एडवांटेज क्यों कहा है, वो इसीलिए कहा है ताकि अगर मान लेते हैं मेरे पास एक अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड है कि मेरे पास एक सेचुरेटेड अल्डिहाइड है, ये कैसे पता चलेगा, अगर मैं उसमें LiAlH4 डालूंगी तो अनसेचुरेटेड पहले भी था और बाद में भी अनसेचुरेटेड ही रह गया। अनसेचुरेटेड का मतलब होता है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो मैं बोलूँगी अच्छा ये अनसेचुरेटेड अल्कोहल बनाना, वो इसका मतलब ज़रूर यहाँ पे क्या रहा होगा, अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड रहा होगा या अनसेचुरेटेड कीटोन रहा होगा। अगर मान लेते हैं तुमने H2 निकल डाला, तो H2 निकल डालने से क्या होता है कि तुम्हारे पास अगर तुम्हारा कीटोन अनसेचुरेटेड भी रहा होगा ना, तो बेचारा H2 निकल की वजह से सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो रिमेंबर वाला पार्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से ये पूछा जा सकता है, एडवांटेज ऑफ LiAlH4 ओवर H2 निकल, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, बराबर। अच्छा, और उसके अलावा तो अगर ऐसा पूछा जाए तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर लिखोगे। या फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ विल यू, ठीक है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मैं स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रही हूँ, वो तुम लिख लेना। तब इसका आंसर क्या लिखोगे, अगर ऐसा पूछ लिया कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करने वाले हैं एक अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को, तो फिर ये पूरा लिखना है। ये जितना भी रेड कलर का मार्किंग है ये पूरा का पूरा किस में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 6 में। और इसी रिमेंबर वाले पार्ट के बेसिस पर आपका ये प्रॉब्लम नंबर 11.2 क्वेश्चन नंबर 7 बना दिया गया
कि बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। पूरी दुनिया को पता है कि CHO है तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन है 2 डिग्री अल्कोहल, है ना, बट डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। तो ध्यान रखना H2 निकल रहेगा तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और उन दोनों कार्बन्स को एक एक हाइड्रोजन दे देना है। बट अगर LiLH4 रहा तो आप बिल्कुल भी डबल बॉन्ड को टच नहीं करेंगे। सो दिस विल बी अ क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, बाद में तो ये टेबल दिया हुआ है, बता रहा है कि अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड मतलब CHO तो होगा बट बाजू में H होगा। अगर आपने ग्रिग्नार्ड डाला या फिर अगर आपने मतलब ग्रिग्नार्ड डाला तो आपका प्रोडक्ट बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आपके पास अल्डिहाइड ही है लेकिन उस अल्डिहाइड के आगे कार्बन की चेन है, डाउट आता है मैडम कितने कार्बन की चेन, कितने भी कार्बन की चेन हो सकती है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आपके पास कीटोन है तो आपका प्रोडक्ट बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कि अल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करते हैं, चाहे H2 निकल से करो या LAH से करो, बनेगा हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आप लोगों के पास क्या होता है, अगर आपके पास कोई कीटोन होता है, अगर आप उसका रिडक्शन करते हो H2 निकल के साथ या LAH के साथ, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बट ग्रिग्नार्ड में ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट को, उनको ऐसा लगता है कि अच्छा रिडक्शन करते वक्त कीटोन ने क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल दिया था तो उन्हें लगता है कि ग्रिग्नार्ड में भी वो 2 डिग्री देगा। नहीं, ग्रिग्नार्ड में 3 डिग्री देता है। ग्रिग्नार्ड में 1 कप देता है, ग्रिग्नार्ड में 2 कप देता है। ये आपको याद होना चाहिए, इसलिए ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपनी कॉपी के नोट्स में याद रखना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल गिव 1 डिग्री अल्कोहल व्हेन इट इज ट्रीटेड विद फॉर्मल्डिहाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल गिव 2 डिग्री अल्कोहल व्हेन इट इज ट्रीटेड विद any aldehyde other than formaldehyde. Grignard reagent will give 3 degree alcohol when it is treated with what, आप लोगों का, ठीक है, कीटोन। आयुष घर से कॉल है, ठीक है, ये वाली चीज़। अच्छा ये लो, उठा लो, बता दो कितनी देर में पहुंचने वाले हो। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि फलाना फलाना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना, राइट। अच्छा, तो ऐसे केस में आपको मैंने मैकेनिज्म तो लिखना सिखाई है कि किस तरीके से अल्डिहाइड एंड कीटोन पे पार्शियल नेगेटिव देना, पार्शियल पॉजिटिव देना, ड्राई ईथर डालना, एडक बनाना, फिर इस तरीके से भारत और इंडिया का पाकिस्तान, हाँ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करना, इस तरफ OH दे देना, इस तरफ H दे देना। तो इसके आया चाहे तुम्हें अल्डिहाइड दे, चाहे तुम्हें कीटोन दे, चाहे तुम्हें ईस्टर दे, चाहे तुम्हें कुछ भी दे, हमेशा तुम उसको कन्वर्ट कर सकती हो। तो मुझे ये लगता है कि इससे कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, ठीक है, बट पूछा जा सकता है। अगर लेट से पूछा गया कि हाउ विल यू प्रिपेयर, ठीक है, हाउ विल यू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नहीं हाउ विल यू प्रिपेयर अल्कोहल, ठीक है, विथ हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा तब क्या करोगे बताइए, तब आपका जवाब यहाँ पे किस तरीके से होगा। यहाँ से मार्किंग शुरू करोगे, यहाँ तक ये होगा पॉइंट नंबर 1, ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म ये होगी पॉइंट नंबर 2, और उसके अलावा ये चार्ट हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट नंबर 3, ठीक है, ये चार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस चार्ट विल बी अ पॉइंट नंबर 3, ठीक है, डन, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इस डू यू नो को तुम इग्नोर मत करो, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं है। जहाँ ऑक्सीजन है उस पर पार्शियल नेगेटिव देना है, जो CH2 है उस पर पार्शियल पॉजिटिव देना है, उसके बाद R पे पार्शियल क्या देंगे नेगेटिव और Mg पे पार्शियल पॉजिटिव। ये नेगेटिव वाला पार्ट इस CH2 को मिल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और उसको मिल गया R। जो MgX वाला पार्ट है वो किसको मिल जाएगा, ठीक है रेचल, लेकिन नियम क्या है मुझे थोड़ा बताओगी, मतलब आज तुम फिर गायब हो गई तो बीच में खाना वाना खाने, खाना बनाने या किसी और काम में, तब मैं क्या करूँगी बताओ। हाँ, और ये MgX वाला पार्ट किसको दे देना है, इस ऑक्सीजन को। अब लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने R उस CH2 को दिया है तो इस ऑक्सीजन का और इस CH2 का क्या करवा देना, ब्रेकअप करवा देना, ठीक है। आयुष उधर किसको, उधर दीवार की तरफ किसको, हाँ
इनका क्या करा देना, ब्रेकअप। तो अब ये जो ऑक्सीजन है सिर्फ और सिर्फ इसके साथ लटका हुआ है, और फिर ये MgX किसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, और बाद में इसकी क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव। एक मिनट में, एक वॉइस नोट नहीं बना। सॉरी रेचल, तुम अगर हमेशा की तरह आज भी गायब हो गई तो मैं क्या करूँगी, खाना बनाने के नाम पर, खाना खाने के नाम पर। फिर अब देखो हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, CH2R और OMgX की जगह क्या आ जाएगा, OH, जैसा कि हम यहाँ करते थे। MgX को हटाते थे, इधर OH लगाते थे और इसको क्या दे देते थे, H। बेटा आयुष 5 मिनट बुला रही हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब साइक्लिक ईथर के साथ कैसे काम करना है, तो इसको अपना क्वेश्चन नंबर 8 बना लेना, ये आना चाहिए आपको। उसके बाद आते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। टोटल 4 मेथड्स आपकी बुक में दी है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को लेकर, और चारों की चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बल्कि फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, जिसका साइंटिफिक नाम है डाउ प्रोसेस, ये तो भैया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आयुष जहाँ बैठने को बोला है वहाँ बैठो, ठीक है, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर में तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन डाउस प्रोसेस। ये अगर इस तरीके से पूछ लिया तब हम क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी थ्योरी, ये पूरी की पूरी रिएक्शन, शॉर्ट नोट खत्म। ये वन ऑफ द नेम रिएक्शन है जिनके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट वाला ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर बोर्ड एग्जामिनर को क्वेश्चन सेट करना हो तो या तो वो डाउ प्रोसेस देगा, या तो वो एक क्यूमीन देगा, या तो ये एनिलीन देगा। ये मतलब ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की जो चारों मेथड्स हैं, ये एकदम बोर्ड एग्जाम से पूछने लायक मेथड है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 अगेन यही पूछा जाएगा, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल, ठीक है, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। आप क्यूमीन से कैसे फिनॉल प्रिपेयर करेंगे, या फिर क्यूमीन की जगह ये नाम भी आ सकता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको अपने नोट्स नंबर 2 में इंक्लूड करना। 1 मार्क का क्वेश्चन सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ क्यूमीन। तो पता होना चाहिए कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन। 1 मार्क के लिए अलग से क्वेश्चन आ जाएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमीन। तो क्यूमीन के इस स्ट्रक्चर को आपको किस में लिखना है, नोट्स नंबर 3 में लिखना है। ये कई बार ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। या फिर इसी क्वेश्चन नंबर 10 को इस तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल, ठीक है, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल कमर्शियली, ठीक है, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल कमर्शियली। आप किस तरीके से फिनॉल को कमर्शियली प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि टोटल जो 4 मेथड्स है ना, उन 4 मेथड में से सिर्फ और सिर्फ क्यूमीन वाली मेथड जो है वो कमर्शियल है, ठीक है। तो अगर ऐसा आता है तो क्या लिखेंगे, यहाँ से अपना आंसर लिखना शुरू करने वाले हैं। और ये आपका इतना लिखेंगे और ये रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, डन। इसमें फिनॉल आपका क्या है, प्रोडक्ट है, और एसिडोन आपका क्या है, बाय प्रोडक्ट। रिएक्शन के नीचे लिखा करो। अच्छा, उसके अलावा इसको अपने नोट्स नंबर 4 में इंक्लूड कर लेना। अलग से क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, तो ये आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। जो तीसरा तरीका है जिससे फिनॉल प्रिपेयर किया जा सकता है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका भी देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि अगेन हाउ विल यू प्रिपेयर, ठीक है, क्या प्रिपेयर करना है, फिनॉल कहाँ से, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड से किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो इसका आंसर यहाँ से शुरू करना और यहाँ पे ख़त्म कर देना, डन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर, क्वेश्चन नंबर 12 अगेन, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल कहाँ से, फ्रॉम एनिलीन, ठीक है, ये वाली चीज़। तो इसका क्या आएगा आंसर, इसका आएगा ये, ठीक है, ये इसकी फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये रिएक्शन। बल्कि इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। डाउस प्रोसेस क्यूमीन से और एनिलीन से
कई बार पूछा जाता है ये वाली चीज़ें। इसको टेम्परेचर चाहिए होता है बहुत ही ठंडा, 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक का इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये थी इस चैप्टर की आज की तुम्हारी नोट्स मार्किंग। इसके बेसिस पे एक बार देख लेते हैं कि तुमको एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चंस मिल रहे हैं क्या। ठीक है, चलो आ जाओ एक्सरसाइज में। तो इधर तो कुछ नहीं है। अच्छा ये देखो, आंसर इन वन सेंटेंस और या फिर वन वर्ड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन गिव्स डैश। तो आपको प्रोपीन क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। 3 कार्बन का होता है CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इसकी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करो और हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनाओ, और जो भी उस प्रोडक्ट का आंसर आएगा उसका IUPAC नेम यहाँ पे इस डैश में लिख दो। तो ये तुम्हारे आज की नोट्स कॉपी का क्वेश्चन नंबर 13 है। टारगेट से डायरेक्ट छाप के मत लिख देना, पहले प्रोपीन का प्रॉपर स्टेप्स के साथ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाना, जैसा कि मैंने वीडियो में सिखाया है पूरा प्रॉपर स्टेप्स के साथ, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका IUPAC नेम यहाँ पे लिख देना। ठीक है, ओके। और उसके अलावा और कोई देखने दो। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का 4, गिव द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस नेसेसरी टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम। मतलब पूरा का पूरा शॉर्ट नोट नहीं लिखना है, ऐसे बताना है कि कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है अगर आप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना चाहते हो तो, यानी कि वही डाउस प्रोसेस। लेकिन क्या पूरा एक्सप्लेन कर देंगे क्या डाउस प्रोसेस को? यहाँ पे नहीं, उसको सिर्फ रिएजेंट जानना है और उसको सिर्फ कंडीशन जाननी है। तो रिएजेंट में यहाँ क्या आएगा? NaOH, ठीक है, बल्कि ये लिखना हाँ NaOH। और कंडीशन में क्या आएगा? 623 केल्विन और 150 ATM प्रेशर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप टारगेट से लिखोगे, ये देखने के लिए कि इसमें एग्जैक्टली जितना पूछा जा रहा है सिर्फ एग्जैक्टली उतना ही बताया जाए। तो ज़रूरी नहीं होता है कि टेक्स्ट बुक में आपको पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स हूबहू वैसे के वैसे छापने को आ जाए। कई बार उन शॉर्ट नोट्स से बीच बीच में से भी क्वेश्चन प्रिपेयर किए जा सकते हैं 1 1 2 2 मार्क्स के। ठीक है, कि आपके पास कौन सी कंडीशंस हैं, क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। उसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा ये, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का मतलब होता है क्वीन। ये तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस, तो यहाँ पे नोट्स मार्किंग ओवर होती है। कल इसके आगे की नोट्स मार्किंग हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है।